आप देख रहे हैं अनस वॉइस। बचपन में घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को सही राह दिखाने के लिए नर्क और स्वर्ग की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन स्वर्ग और नर्क हकीकत में होता है या नहीं, इसको लेकर तमाम कहानियां बचपन में ज़रूर सुनते हैं, लेकिन वास्तव में स्वर्ग और नर्क किसी ने नहीं देखा। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को नर्क मिलता है और उसको नर्क की आग सहनी पड़ती है। मनुष्य का शरीर मिट्टी का बना होता है, जो एक न एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाता है, जबकि आत्मा अमर होती है और वो कभी नहीं मरती। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में जन्म लेने वाला कोई भी इंसान अमर नहीं है। एक न एक दिन हम सभी को मरना है। किसी की मौत वक्त से पहले होगी तो किसी की मौत उसके वक्त के बाद। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है और वो कितने दिनों तक अपने घर में रहती है। हिंदू सभ्यता के अनुसार मरने के तुरंत बाद फरिश्ते यानी यमदूत इंसान की आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं और वह उसके पुण्य और पाप का लेखा जोखा किया जाता है और मरने के 24 घंटे बाद उसकी आत्मा को उसके घर छोड़ जाते हैं। आत्मा को घर छोड़ने के बाद वो अपने परिजनों में भटकती रहती है और सब लोगों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। ये देखकर आत्मा बहुत बेचैन हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद भी उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। इसके बाद मरे हुए इंसान की आत्मा अपने शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वो मरे हुए शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जब व्यक्ति के परिजन यानी घर वाले रोते हैं तो वो आत्मा दुखी और बेचैन हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी रोने लगती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। वो लाचार बनकर अपने किए गए कामों को सोचकर दुखी होती है। जब फरिश्ते मनुष्य की आत्मा उसके घर छोड़ जाते हैं तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती जिससे वो किसी को छू सके। किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक दान किया जाता है तो उससे आत्मा के शरीर की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन किया जाता है उससे मांस की रचना होती है, और 13वें दिन मनुष्य की आत्मा मुक्त हो जाती है। इसलिए बताया गया है जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक घर में भटकती रहती है और उसके बाद मुक्त हो जाती है और एक अलग दुनिया में चली जाती है। अपने कर्मों के अनुसार जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं उसको स्वर्ग में डाल दिया जाता है, और जिसने बुरे कर्म किए होते हैं उसको नर्क में डाल दिया जाता है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में।